जय हिंद दोस्तों, बिगिनर स्टडीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हो सकता है कि उस टॉपिक की वजह से मेरे इस वीडियो को मुझे प्राइवेट करना पड़ जाए या इस पे स्ट्राइक आ जाए, कॉपीराइट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने भी ये वीडियो इस तरह के बनाए थे और वो उन वीडियो पे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं बिना किसी रीज़न के, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी अभी जो चैनल की जो मेरी औकात है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मेरे चैनल पर सिर्फ 292 सब्सक्राइबर हैं, आप देख सकते हैं। और इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मैं इस वीडियो पे एक बनाने का जो रिस्क ले रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि ये 292 लोग भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं इनको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊं, ऐसी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करूं जो कि जानना इनको बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही मुझे लगा एक सेंसिटिव मैटर है। देखिए, आज के डेट में एक मिडिल क्लास आदमी को अगर एक घर बनाने के लिए ज़मीन या फ्लैट लेना है तो उसको लाखों करोड़ों रुपए चुकाने पड़ते हैं। कई तो ऐसी जगह है जहाँ पे एक मिडिल क्लास आदमी 1 बीएचके फ्लैट भी नहीं खरीद सकता है। कुछ जगहें इंडिया में ऐसी हो चुकी हैं, जैसे मुंबई है, बैंगलोर में भी कुछ जगह है, दिल्ली में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे करोड़ों के फ्लैट हैं, जहाँ एक आम आदमी जो 50,000 या 1 लाख रुपए कमाता हो वो अपनी उस चीज़ को खरीद नहीं पाएगा, उस प्रॉपर्टी को। और एक आम आदमी अपने पूरे जीवन 20 साल 25 साल ईएमआई भर करके एक छोटा-सा आशियाना खरीद पाता है। पूरे जीवन में सोचिए, 20 साल 25 साल वो सिर्फ़ ईएमआई भरता रह जाता है। वहीं पे आपको अगर ₹1 में 1 एकड़ ज़मीन मिल जाए, तो बताइए कैसा लगेगा आपको? जो ऑडियंस है वो बोलेंगे भाई बहुत अच्छा मज़ा आ जाए फिर तो, अगर ₹1 में 1 एकड़ ज़मीन मिल जाए, तो ये तो सपने जैसा है, जो कि सपना एक आम आदमी का कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इस तरह के सपने सिर्फ़ पूरे होते हैं अदानी जैसे ग्रुप के। अदानी ग्रुप ने फैसला लिया है बिहार में लगभग 2400 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट बैठाने का, जो कि भागलपुर में बैठाया जाएगा। भागलपुर में एक जगह है, पनीती जगह करके का नाम है। अगर जगह का नाम में गलत प्रोनाउंसिएशन है मेरी, तो आप लोग कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन वो जगह भागलपुर में है, बिहार में है। बिहार गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया था कि ये जो पावर प्लांट बनेगा ये हम खुद बनाएंगे, लेकिन फिर इसको ऑक्शन करके अदानी ग्रुप को दे दिया गया। अब मैं आपको इसमें कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए, जो भी फैक्ट्स हैं मैं वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मेरा खुद का इनपुट कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। जो भी डेटा है वो मैंने इंटरनेट से उठाया है और उसके सोर्सेज़ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। वो आप विज़िट ज़रूर कर लेना अगर किसी को आपत्ति हो इस वीडियो से तो, ठीक है? तो देखिए, 101,050 एकड़, ₹1 ₹2 का में मतलब एक एक 2 एकड़ की बात नहीं है, 1,050 एकड़ ज़मीन ₹1 में सालाना लीज़ पे अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है। किस लिए? थर्मल पावर प्लांट बैठाने के लिए बिहार में। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 10 लाख पेड़ जो हैं वो काटे जाएंगे, इंक्लूडिंग मैंगो ट्री, लीची और भी बहुत सारे पेड़ हैं। ऐसे रिकॉर्ड में ये दिखाया गया है कि ये बैरन लैंड है, यहाँ पे कुछ उगता नहीं है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स आए, जो छोटे-मोटे चैनल हैं आजकल, एक इंटरनेट की एक सबसे अच्छी खूबसूरती पता है क्या हो गई है? कि कोई भी खबर को आप छुपा नहीं सकते। अब ये छोटे-छोटे न्यूज़ चैनल ऐसे आ गए हैं कि वो घुस जाते हैं कहीं भी। बड़े मीडिया हाउसेस तो अब परेशान हैं अपनी चाटुकारिता में। या एक तो गोदी मीडिया का एक लॉबी बन गया है और एक ऑपोजिशन का लॉबी बन गया है, तो बँट चुके हैं वो। लेकिन जो ये छोटे-छोटे पत्रकार हैं, जो बहुत नैनो लेवल पे काम करते हैं, ये टॉपिक को पकड़ लेते हैं और ये लोग सच दिखा देते हैं। और ऐसे ही किसी पत्रकार ने इस मैटर को उठा दिया। जब गाँव वालों ने कहा कि हमें जितना वादा किया गया था उतना पैसे भी नहीं मिले, किसी को उसी ज़मीन के 25 लाख मिले हैं, किसी को 50 लाख मिले, कोई 30 लाख, किसी को 20 लाख में भी निपटाया गया है। तो मतलब जिसको जितने में निपटाया जा सकता है उतने में उसको निपटा दिया गया है। ज़मीन पे जो पेड़ लगे हैं, कम से कम 10 लाख पेड़ काटे जाएँगे। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया था कि एक पेड़ माँ के नाम। ये 10 लाख पेड़ का जो काटे जाएँगे, उसको कैसे कंपनसेट करेगी सरकार? उसका कोई इसके पास प्लानिंग है? मैं आपको 100% श्योर कहता हूँ कि इसका कोई प्लानिंग सरकार के पास नहीं होगा। मैं ये श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर के। और इसमें और एक आरोप लगाया जा रहा है कि 6.075 पर यूनिट के दर से बिहार में पावर सप्लाई दिया जाएगा। मतलब अदानी ग्रुप इस पावर को बनाएगी
और 6 रुपये प्रति यूनिट, 6 रुपये 6.075 पैसे, ठीक है, इस रेट पे वो बिहार सरकार को ये बिजली बेचेगी। वही उसी बिजली को 3 या 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से यूपी या महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में या अदर स्टेट्स में बेचे जाएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब बिहार में प्लांट है तो बिहार सरकार को ज़्यादा रेट पे क्यों बेचा जा रहा है, और प्लस ये 3 रुपये 5 रुपये में दूसरे स्टेट्स को क्यों बेचा जा रहा है। अब देखिए, ये इस चीज़ का कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है कि ये क्या है। हो सकता है कि इसके साथ कोई पॉलिटिकल स्टैंड किसी ने, लेकिन मुझे ये कंफर्म है, मैंने डॉक्यूमेंट्स में ये देखा, ये जो 6 रुपये पर यूनिट वाला रेट है ये कंफर्म है, ये मैं मानता हूँ। अदर स्टेट को सब्सिडाइज रेट पे क्यों दिया जाएगा इसका मुझे डिटेल नहीं पता है, लेकिन ये एक मैटर है कि भाई बिहार को 6 रुपये प्रति यूनिट ही क्यों, ठीक है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप ने, देखिए इस पर मैं आपको बताता हूँ, अदानी ग्रुप ने प्रेस रिलीज भी जारी किया है अपने वेबसाइट पे, वो भी लिंक मैं आपको दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। और भी जो मीडिया आउटलेट्स हैं, अब कांग्रेस ने कल इस पे आरोप लगाया है बीजेपी गवर्नमेंट पे और एनडीए गवर्नमेंट पे, जो बिहार में अभी शासन में है, अभी इलेक्शन होने ही वाले हैं, तो उन पे ये आरोप लगाया गया है कि आपने बिहार में 1050 एकड़ जमीन अदानी को फ्री में दे दिया। 33 साल का एग्रीमेंट बना है, 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष आपको देना है। 1 रुपया मतलब पूरे 1 एकड़ जमीन का जो रेंट है वो सिर्फ 1 रुपया है, यानी कि फ्री में दिया जा रहा है एक तरह से। तो अदानी को इतने बड़ी जो जमीन है लीज पे 33 ईयर्स के लिए क्यों दी जा रही है और 1 रुपये में ही क्यों दी जा रही है, पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो ये किसानों को मुआवजा मिलेगा, वो मुआवजे का पैसा कौन दे रहा है? बिहार सरकार दे रही है। अगर बिहार सरकार दे रही है तो वो पैसा तो गवर्नमेंट का हुआ, सॉरी, और गवर्नमेंट का जब हुआ तो फिर वो पब्लिक का पैसा हुआ। तो पब्लिक का पैसा आप अदानी ग्रुप को थर्मल पावर प्लांट बैठाने के लिए क्यों दे रहे हैं? पहला ये, मतलब मेरा ये दूसरा सवाल है, ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि ये जो 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, इन पेड़ों को कैसे कंपनसेट किया जाएगा, क्योंकि आप जो बैठाने जा रहे हो वो थर्मल पावर प्लांट है। पहली बात थर्मल है तो उसमें कोयला जलेगा तो धुआं निकलेगा तो उस एरिया में पॉल्यूशन बढ़ेगा। और जिस चीज़ से पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, जो 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, 10 लाख पेड़ इमेजिन करिए कितना होता है। 10 लाख पेड़ जो आप काट रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट क्या दे रहे हैं आप? क्या 10 लाख पेड़ और लगाए जाएंगे या 10-20 लाख पेड़ और लगाए जाएंगे? क्योंकि एरिया में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उससे उस एरिया का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो थर्मल पावर प्लांट है, पॉल्यूशन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वहाँ के किसानों पे, वहाँ के जो और लोग हैं उनकी लाइफ पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मैं इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा वो मानता हूँ कि अगर आपको किसी जगह को चेंज करना है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है बैरन लैंड पे, उन लैंड पे नहीं जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, जो फर्टाइल ज़मीन है। अगर हम उस पर इंडस्ट्री बनाते हैं तो हम अपना डबल लॉस करते हैं। एक तो हम एक प्रोडक्टिव, हमारा जो लैंड था उसको हमने ख़त्म कर दिया, दूसरा हमने उस पर जो भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो एसेट होते हैं, हमने उनको भी ख़त्म कर दिया। अगर बिहार सरकार चाहे तो बिहार में ऐसा नहीं है कि आपको बैरन लैंड नहीं मिलेगा, ज़मीन की कमी है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग कहते हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं इसलिए इंडस्ट्री नहीं है। ये मुझे इस बात पे हंसी आती है, क्योंकि बिहार में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ऐसी ज़मीन मिलेगी जहाँ पे अच्छी खासी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा कभी भी उस पर इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। और अगर इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे 1 रुपये में 1 एकड़ जमीन 1 साल के लिए रेंट पे दे दिया गया, मतलब 1 साल के लिए कह रहा हूँ, 33 साल के लिए रेंट पे दे दिया गया, और वो भी ऐसे ग्रुप को जो पहले से बदनाम है इस चीज़ के लिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, उनके मित्र हैं। तो ऐसे ग्रुप को अगर सरकार इस पे इतना फेवर कर रही है तो क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और ये जो नुकसान हो रहा है, चलो आप फेवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो एक पॉलिटिकल चीज़ है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 रुपये में क्यों? दूसरी बात, जो ये पैसे मुआवजे के दिए जा रहे हैं ये सरकार क्यों दे रही है? सरकार को नहीं देना चाहिए। या अदानी ग्रुप देती तो एक बात अलग होता है कि ज़मीन एक्वायर करती, ज़मीन का पैसा देती लोगों को और फिर जाकर के थर्मल पावर प्लांट बैठाती,
फिर वो 6 रुपये बेचती या 8 रुपये बेचती यूनिट प्रति यूनिट, वो उसका स्टैंड था। अगर ये अदानी ग्रुप कर रही है तो करती तो चलो ठीक है भाई, इसमें किसी पब्लिक का पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन पैसा किसका जा रहा है जमीन एक्वायर करने में? पब्लिक का। लीज दे दिया गया। सोचिए आप कितना स्मार्टली प्ले किया गया है, क्योंकि अगर इस पूरे 1050 एकड़ जमीन को एक्वायर करने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे सरकार के, करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटना पड़ेगा सरकार को, और वो जो करोड़ों रुपए बटेंगे वो सारा होगा पब्लिक का पैसा, यानी आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा। बिहार जैसी गरीब स्टेट में, हमारे देश का सेकंड पुअरेस्ट जो स्टेट है बिहार, उसकी हालत इतनी ख़राब है, और उसकी जो पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं, उसको आप लोग दे रहे हो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को का ज़मीन खरीदने के लिए, उसको यूज कर रहे हैं। आप सोचिए, बहुत सेंसिटिव मैटर है। तीसरा मैंने पॉइंट जो कहा था कि ये जो आम के पेड़, लीची के पेड़, ये लोग काटे जा रहे हैं, ये सब तो प्रोडक्टिव पेड़ हैं, ये सब, इनसे तो अच्छा खासा बिजनेस आता होगा। अगर 10 लाख पेड़ हैं तो 10 लाख पेड़ का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक आम के पेड़ से कम साल का नहीं तो 5,000 का भी मैंगो अगर वो आता होगा, सपोज करता हूँ, एक एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि 10 लाख पेड़ से कितना प्रोडक्टिविटी मिलता होगा। और वो प्रोडक्टिव पेड़ किसके हैं? किसानों के हैं, गरीब किसानों के हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके हैं। तो ये किस तरह से मतलब चीज़ें हो रही है, मेरे समझ से तो बाहर है। बाकी आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आप भर दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर। और ये वीडियो पता नहीं कब तक रहेगी, ये मेरा चैनल का क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन चलो यार, इतनी भी बड़ी चैनल नहीं है कि अगर बंद हो जाएगी तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन जो सच है वो है। अब इसके बाद मुझे कोई ये ना कहे कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ या मैं बिहार की तरक्की नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्री आए, बिहार में लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि बिहार में रोज़गार अगर देना है तो आपको प्राइवेट इंडस्ट्री को लेके आना होगा। जब तक इंडस्ट्री आएगी नहीं तब तक आपको बिहार में रोज़गार नहीं मिलेगा। एक पॉइंट तो ये है, लेकिन ये जो घपलेबाजी हो रही है इस पर सवाल ज़रूर खड़ा करना है कि भाई आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, पब्लिक का पैसा क्यों उड़ा रहे हो, और तीसरी भाई ऐसा क्या है जो 1 रुपये में लैंड दिया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न समझाइए। अगर आप इस पे जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि अभी तक पूरा सन्नाटा है। अभी तक किसी ने इस जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया शायद वो तो सवाल उठा नहीं रही है, लेकिन किसी बड़े आदमी ने इसको अभी तक मैटर को ये हाईलाइट नहीं किया है। पता नहीं पक्ष विपक्ष कहाँ सो रहे हैं सब, मुझे नहीं पता, बट आप इस पर सवाल ज़रूर पूछिए। हम पब्लिक का ये अधिकार है कि हम अब सवाल करें, क्वेश्चन करें अपने गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने चुना है जिसको, उससे क्वेश्चन करने का हमारा तो अधिकार बनता है। अगर किसी को कोई भी फैक्चुअल चीज़ें लगे कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ या कुछ भी, देखो मेरा अपना खुद का ओपिनियन तो होगा ही, जो मुझे लगता है वो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर उससे आपको प्रॉब्लम है तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, लेकिन जो बात फैक्चुअल है उसको अगर आप चाहते हो कि मैं फैक्ट्स के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रहा, तो आपको मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए चेक कीजिए। अगर आपको लगे कि वो गलत है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैं फैक्चुअल चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। तो आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाइए कि लोग जानें कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।